हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम के अंतर्गत हम लोगों ने प्लांट्स को बांटा था 5 भागों में, जिनमें थे हमारे थैलोफाइटा, जिसमें हम लोगों ने एल्गी को पढ़ा था। फिर थे हमारे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो हम लोगों ने पार्ट 1 में यानी प्लांट किंगडम के पार्ट 1 में पढ़ा था एल्गी को। सेकेंड पार्ट में पढ़ा था ब्रायोफाइटा, जिसमें हम लोगों ने लिवरवर्ट्स और मॉसेस को जाना था। ओके, थर्ड पार्ट था हमारा टेरिडोफाइटा, जिनमें हम लोगों ने हॉस्टल के बारे में जाना था, और मतलब कि टेरिडोफाइटा के बारे में हम लोग और कुछ जाना था। हम लोग जो हमारे ग्रीन प्लांट्स थे, सॉरी जो हमारे एल्गी थे, उनमें हम लोगों ने जाना था कि वो जो है वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, यानी उसमें जो हमारा रूट है, स्टेम, लीव्स, ये सब वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा ब्रायोफाइटा, जिसमें से हम लोगों ने ये जाना कि कुछ जो होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, कुछ डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। कुछ उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रूट लाइक रहते हैं, स्टेम लाइक रहते हैं, मतलब ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम ये सब नहीं होते उसमें, सिर्फ एक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें। लेकिन जब हम लोगों ने टेरिडोफाइटा को जाना, टेरिडोफाइट्स को पढ़ा, तब हम लोगों ने वहां पढ़ा कि टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आने वाले प्लांट्स जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। ओके, वो वेल डेवलप होते हैं, उसमें स्टेम, रूट, लीव्स ये सभी के सभी अच्छे से पाए जाते हैं। ओके, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स। ओके, टेरिडोफाइटा में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसका रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है। ओके, लेकिन इसका रिप्रोडक्शन सीड्स के द्वारा होगा। किसका? जिम्नोस्पर्म्स का। ओके, तो आइए हम लोग पहले देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स को। क्या है ये? Gymnosperms are a group of plants that produce seeds, not enclosed within the ovary or fruit. जिम्नोस्पर्म एक ऐसे प्लांट्स का ग्रुप है जो कि सीड प्रोड्यूस करता है। ओके, इनका रिप्रोडक्शन सीड के द्वारा होता है। ओके, ये देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तक कि फर्टिलाइजेशन के बाद कोई ओव्यूल जो होता है वो सीड का निर्माण करता है। ओके, कोई ओवरी है, ओके, उसमें पाया जाएगा हमारा ओव्यूल, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल जो है वो सीड में चेंज कर जाता है, सीड में बदल जाता है। लेकिन इसमें हम लोग पढ़े थे कि ओवरी वॉल होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ओवरी के पास ओवरी वॉल होता है जो कि फ्रूट का निर्माण करता है। ओव्यूल सीड का और ओवरी वॉल फ्रूट का। लेकिन इस सीड में होता, सॉरी इस प्लांट्स के ग्रुप में होता क्या है, यानी जिम्नोस्पर्म्स में, कि ओव्यूल सीड में तो चेंज करता है, लेकिन इसमें ओवरी वॉल पाया ही नहीं जाता है। ओके, इसमें ओवरी वॉल्स नहीं पाए जाते हैं। सीड जो है हमारा नेकेड रहता है, इसके ऊपर कोई भी कवच या फ्रूट इसके ऊपर लगे हुए नहीं रहते हैं। इसलिए हम लोग जिम्नोस्पर्म्स को नेकेड सीड भी कहते हैं। हमारा जिम्नोस्पर्म्स का मतलब ही यही होता है। जिम्नो जो हमारा टर्म है, इसका मतलब होता है नेकेड। ओके, नंगे पुंगे। स्पर्म्स का मतलब होता है हमारा यहाँ पे स्पर्मा। स्पर्म्स एक स्पर्मा वर्ड से हमारा बना हुआ है, और स्पर्मा का मतलब होता है हमारा सीड। ओके, इसलिए हम लोग सीड के स्टडी को कहते हैं स्पर्मोलॉजी। ओके, हम लोग स्पर्म्स के स्टडी को स्पर्मोलॉजी नहीं कहते हैं, क्योंकि सीड का एक हमारा जो लैटिन नेम है वो है हमारा स्पर्मा, और इसलिए उसके स्टडी को हम लोग कहते हैं स्पर्मोलॉजी। ओके, यानी जिम्नोस्पर्म्स को हम लोग देखें तो जिम्नोस्पर्म्स का मतलब क्या हुआ? नेकेड सीड्स। ओके, यानी इन प्लांट्स के ग्रुप में जो सीड होते हैं नेकेड रहते हैं, उस पर कोई भी ओवरी वॉल नहीं होता है, यानी या फिर ये कहिए कि उसमें फ्रूट्स नहीं होते हैं। ओके, हम लोगों ने पढ़ा कि टेरिडोफाइट्स जो थे उसके वेस्क्यूलर बंडल्स वेल डेवलप्ड थे, जाइलम फ्लोएम थे, इसमें हमारे रूट, स्टेम, लिप्स ये सभी वेल डिफरेंशिएटेड थे। लेकिन इसमें भी होते हैं रूट, स्टेम, लिप्स वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, लेकिन इसमें जो हमारा ओवरी हो गया ये नहीं पाया जाता है, इसमें ओवरी नहीं पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। ओके, और अगर बात की जाए जिम्नोस्पर्म्स की, तो इनका जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट फेज है, वो होता है हमारा स्पोरोफाइट। ओके, हम लोगों ने गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो प्लांट्स के फेज को जाना था, जिसमें से हमारा एल्गी और ब्रायोफाइटा जो थे वो गैमेटोफाइटिक फेज में आते थे। ओके, उनका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट था, समझे, यानी वो जो है वो हैप्लॉइड सेल्स में, हैप्लॉइड स्टेज में ज्यादा समय तक रहते थे। और कोई भी जो हमारा प्लांट है वो ज्यादा समय तक जिस फेज में रहता है वो उसका मेन प्लांट बॉडी कहलाता है। तो एल्गी और ब्रायोफाइटा जो थे हमारे, उनका मेन प्लांट बॉडी क्या था? गैमेटोफाइटिक। ओके, और फिर टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स हो गए, इनके अंतर्गत हमारा क्या होता है? स्पोरोफाइट्स होता है, क्योंकि इसमें डिप्लॉइड सेल्स जो होते हैं वो अधिक समय तक रहते हैं। ओके,
तो ये हमारे जिम्नोस्पर्म्स। और फिर इसके आगे हम लोग क्या पढ़े, एंजियोस्पर्म्स। जिम्नो का मतलब होता है हमारा नेकेड, और एंजियोस्पर्म्स जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें फ्लावर्स होते हैं, इसमें फ्लावर्स ही नहीं होते हैं। ओके। और एनजीओ का मतलब होता है हमारा कवर। नेकेड का, जिम्नो का मतलब नेकेड, एनजीओ का मतलब कवर। आप लोग यहीं से याद रखिएगा कि एंजियोस्पर्म्स में हम लोग उन सीड्स के बारे में पढ़ेंगे जिन पर कवर हो, और चूंकि इस पर फ्रूट है ही नहीं तो इसका कोई कवर नहीं है। जिम्नोस्पर्म्स मेनली हमारे ड्राई ड्राई और कूल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ओके। यानी जहाँ ठंडे क्षेत्र में जिम्नोस्पर्म्स ज्यादा पाए जाते हैं। ओके। और इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, क्योंकि जब फ्लावर्स नहीं है इसलिए फ्लावर फ्रूट में चेंज नहीं होता है। ठीक है। और ये जो जिम्नोस्पर्म्स है ना, ये पेरेनियल और ऊडी होते हैं। पेरेनियल और ऊडी कहने का मतलब हुआ, पेरेनियल का मतलब आप लोग जानते होंगे कि एक से अधिक, एक साल या 2 साल से अधिक लंबे समय तक इनका जीवन चक्र चलना। ओके। इनका लाइफ साइकिल जो है लंबे समय तक चलता है, कुछ सालों तक चलता है ना। तो उन प्लांट्स हम लोग कहते हैं पेरेनियल। ओके। और ये ऊडी होते हैं, यानी इसका स्टेम जो होता है, स्टेम का ब्रांचेज जो होते हैं वो काफी थिक होते हैं, है ना, थिक होता है और हार्ड होता है, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं ऊडी। ओके। यानी जितने भी प्लांट से हमें लकड़ियां मिलता है ना, उससे हम लोग ऊडी कहते हैं। ठीक है, वो ऊडी प्लांट में आएंगे। ओके। और ये जो सीड्स होते हैं इनके हमारे जिम्नोस्पर्म्स में, उनमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। ओके। और ये एंडोस्पर्म क्या करते हैं ना, भोजन को संग्रहण करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। कौन? एंडोस्पर्म। कहाँ पाया जाएगा? सीड के अंदर। सीड कैसा होगा? नेकेड सीड होगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म का मतलब ही होता है हमारा नेकेड सीड। ओके। और ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, ये मेनली मीडियम से लेके लंबे पेड़ तक होंगे। ओके। यानी इनके अंतर्गत आने वाले प्लांट्स जो होंगे वो हमारे मीडियम साइज के होंगे या फिर लंबे साइज के होंगे, बड़े बड़े साइज के होंगे। ओके। लंबे लंबे पेड़ होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत जो आते हैं। और अगर श्रब्स भी होंगे, यानी छोटे पौधे जो होंगे वो भी होंगे तो काफी लंबे लंबे होंगे। और अगर पेड़ हुए तो मीडियम साइज तक रहेंगे, या फिर कभी और कभी क्या वो लंबे भी होंगे। और सबसे जो हमारा टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, जो सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है, सबसे यानी जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जो आने वाला हमारा प्लांट है, जो सबसे लंबा प्लांट है, वो कहलाता है हमारा सिकोइया। ओके। ये रेड वुडी प्लांट में आते हैं। इनका जो हमारा वुड होता है ना, यानी लकड़ी होता है, वो रेड कलर का होता है। ओके। तो हम लोगों ने जैसा कि जाना कि जिम्नोस्पर्म्स में रूट, स्टेम और लिप्स वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, तो हम लोग इसके अब लोग रूट, स्टेम और लिप्स को जानेंगे। अगर हम नीट की बात की जाए ना, नीट एग्जाम में हमें जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत से 3 प्लांट्स के बारे में ज्यादा पूछता है, जो कि हमारा साइकस, पाइनस और गोल्जियन। ओके। तो पहले हम लोग जानते हैं इसके रूट को। ओके। तो इसके रूट 3 प्रकार के होते हैं, टैप रूट, माइकोराइजल रूट और कोरेलाइड रूट। ओके। इसमें जो टैप रूट है वो मेनली टॉल 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 ट्री में पाए जाएंगे। ये लंबे लंबे जो ट्रीज होते हैं हमारे, उसमें कैसा रूट होगा? टैप रूट होगा। ओके। टैप रूट के बारे में हम लोग मेनली डिटेल से पढ़ेंगे 5th चैप्टर में, जो कि हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे टैप रूट के बारे में। नेक्स्ट रूट है हमारा क्या? माइकोराइजल। ठीक है, माइको का मतलब होता है हमारा फंजाई। ओके। माइको का मतलब क्या होता है? फंजाई। और राइजल का मतलब होता है रूट। ओके। यानी वैसे रूट्स जिन पर फंजाई लगे हुए रहते हैं, उस रूट्स को हम क्या कहते हैं? माइकोराइजल रूट कहते हैं। इसमें देखिए होता क्या है ना, जैसे ये देखिए, ये हमारा रूट है। ओके। इस पर फंजाई लग जाते हैं। ये हमारे क्या है? फंजाई है। ओके। ये फंजाई क्या होता है ना, इस सीड के यानी इस रूट्स के प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। ओके। इस रूट्स के प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं कौन? माइकोराइजल रूट, यानी इस पे जो फंजाई लगे हुए होते हैं उस रूट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, रूट्स को। और मेनली अगर बात की जाए तो उसके अंदर जो सीड है हमारे उस प्लांट का, उसका भी, उस सीड्स को। ये माइकोराइजल रूट में जो प्लांट्स आते हैं वो हमारे हैं पाइनस। ओके। पाइनस और सीड्रस। पाइनस और सीड्रस प्लांट्स के जो रूट सीड्स होते हैं ना, वो तब तक डेवलप नहीं होते हैं, यानी तब तक जर्मिनेट नहीं करते हैं जब तक उस पर ये फंजाई नहीं लग जाते हैं। ये फंजाई करते क्या है ना कि रूट्स के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ओके।
फंजाई रूट के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण ये रूट्स जो है अधिक मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। ओके, और चूंकि जब अधिक मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट ग्रो करने में, प्लांट वो बड़ा होने में उसे सहायता मिलेगी। ओके, तो प्लांट्स को तो माइक्रो इस फंजाई से काम हो गया कि ज्यादा मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर दिया। अब ये फंजाई भी होते हैं ना, इन फंजाई को भी फूड चाहिए जीवित रहने के लिए, तो ये फूड किससे लेते हैं? प्लांट से ही लेते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि फंजाई पैरासिटिक होते हैं। ओके, या रूट को ज्यादा मिनरल्स देते हैं तो उनके बदले में ये प्लांट जो है इन्हें फूड देता है। ओके, और एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा खासकर कि ये फंजाई, सॉरी, ये सीड जो है हमारे पाइनस के और सीडरस के तब तक डेवलप नहीं होते हैं, तब तक जर्मिनेट नहीं करते हैं जब तक इस पर फंजाई नहीं लग जाते हैं। ओके, ये फंजाई से प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। थर्ड रूट है हमारा कोरेलाइड रूट। ओके, इसमें होता क्या है ना कि जैसे देखिए, ये जो रूट है हमारा, ओके, ये कुछ भाग इसका बाहर निकल आता है। ओके, कुछ रूट्स का ये भाग बाहर निकल आता है, उस रूट को हम लोग कहते हैं कोरेलॉइड रूट। ओके, और ये कोरेलॉइड रूट मेनली पाया जाता है हमारा साइकस के प्लांट्स में। ओके, साइकस प्लांट्स में हमारा कौन सा रूट पाया जाएगा? कोरेलॉइड रूट। आप देखिए, एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, मैं बार बार बता रहा हूं कि जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत हम लोग मेनली दो प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, साइकस और पाइनस। ओके, एक और प्लांट पढ़ेंगे हम लोग इसमें गोल्जियन के बारे में। ओके, लेकिन इसमें हमने उन्हें के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, मेनली पढ़ना है हमारे पाइनस के बारे में और साइकस के बारे में। कुछ इसमें साइडर्स का भी कभी नाम आएगा। ओके, पाइनस और साइडर्स ये दोनों जो होते हैं ना कॉनिफर्स होते हैं। कॉनिफर्स का मतलब होता है ये कोन लाइक इनका जो होता है हमारा लीफ बनता है। ओके, तो हम लोगों ने रूट को जाना, और हाँ, ये साइकस प्लांट्स है हमारे कोरेलाइड रूट। ठीक है, कोरेलाइड रूट के बारे में मैं बता रहा था कि कहाँ पाए जाएंगे? साइकस रूट्स में। और ये इन कोरेलाइड रूट्स पर साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसका नाम है हमारा साइनोबैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। ओके, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं, उसका फिर अपने ये वर्क लाते हैं, ये प्लांट्स अपने वो काम में लाते हैं। ठीक है, यानी साइनोबैक्टीरिया कहाँ पाए जाएंगे? सॉरी, साइनोबैक्टीरिया कहाँ पाए जाएंगे? कोरेलाइड रूट पर, जिनका फंक्शन क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य होगा। ठीक है, N2 फिक्सेशन। फिर अब हम लोग बात करते हैं इसकी स्टेम की। ओके, तो इनका स्टेम जो होता है ना वो ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है। जो अनब्रांच हमारे प्लांट्स होंगे उनमें आएंगे हमारा साइकस। ओके, और जो हमारे स्टेम जो है वो ब्रांच्ड होंगे उसमें आएगा हमारा पाइनस। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा बार बार आ रहा है साइकस और पाइनस का नाम। नीट में यही दो प्लांट्स के बारे में ज्यादा पूछता है, साइकस के बारे में और प्लांट्स के बारे में। ओके, तो स्टेम हमारा कैसा होगा? या तो ब्रांच्ड होगा या फिर अनब्रांच्ड होगा। अगर अनब्रांच्ड है तो उसमें कौन से प्लांट्स आएंगे? साइकस। अगर ब्रांच्ड है तो उसमें कौन से प्लांट्स आएंगे? पाइनस। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लीव्स की। तो इसकी जो लीव्स होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स के, वो सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। सिंपल का कहने का मतलब हुआ कि जो जनरल लीफ होते हैं। ओके, जैसे हमारे आम हो गए, मैंगो हो गए, गुआवा हो गए। ठीक है, इनके कैसे होते हैं लीफ? जो होते हैं सिंपल होते हैं, कहीं से टूटे हुए नहीं रहते हैं। लेकिन ये जो कंपाउंड लीफ है, देखिए ये किस प्रकार का होता है। जैसे ये मान लीजिए हमारे मिडरीब है। ठीक है, पत्तियों का जो बीच का भाग होता है। ओके, और इस पे इंसीजर्स होंगे, यानी कटे कटे होंगे ये। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारा एक भाग में ये टूटा हुआ है, फिर ये टूटा हुआ है, ये फिर ये टूटा हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं लीफलेट। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? लीफलेट। ये पूरा मिलाकर एक पत्ती है, पूरा मिलाकर एक पत्ती है, लेकिन ये जो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? कंपाउंड लीफ। और हाँ, एक और बात, ये जब देखिए, ये मैंने यहाँ पर क्या बताया आप लोगों को, यहाँ पे मिडरीब तक सटेगा। अगर ये कोई अगर मिडरीब है, अगर कोई प्लांट ऐसे है तो ये सिंपल लीफ में ही आएगा। ओके, इसका अगर लीफ है तो ये सिंपल लीफ में आएगा। ठीक है, क्योंकि क्यों? क्योंकि इस मिडरीब को टच नहीं कर रहा है। इसमें देखिए तो मिडरीब को सभी टच कर रहे हैं, है ना।
एक्चुअली फ्लावर लाइक बन गया है, फ्लावर लाइक नहीं होंगे, वो ऐसे ऐसे होंगे कुछ, ठीक है, जो कि मिड लीफ को टच करेंगे। तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड लीफ कहेंगे। और कंपाउंड लीफ भी कई प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़िएगा पामेट का, पाइनेट कंपाउंड लीफ, ओके। जब आप लोग 5th चैप्टर पढ़िएगा ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, उसमें पढ़िएगा कंपाउंड लीफ से भी टाइप्स होते हैं। लेकिन इसमें जो कंपाउंड लीफ होगा वो है हमारा पाइनेट, ओके। यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, पाइनेट कंपाउंड लीफ, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि पाइनेट कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ हो गए, इनके जो लीव्स होते हैं ना जिम्नोस्पर्म्स के, ओके, इनमें वाटर का ट्रांसपीरेशन बहुत अधिक होता है, वाटर का ट्रांसपीरेशन बहुत अधिक होता है, जिससे वाटर लॉस ज्यादा होता है। और वाटर लॉस ज्यादा होगा तो प्लांट्स के लिए तो खतरा होगा, है ना, क्योंकि वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है ना। और वाटर लॉस को रोकने के लिए इनका जो स्टोमाटा होता है ना, स्टोमाटा, और इसके ऊपर इनके लीव्स के ऊपर थिक क्यूटिकल पाया जाता है, ओके, जो कि ट्रांसपीरेशन के रेट को रोकते हैं, ठीक है। और इनकी जो स्टोमाटा होते हैं, आप लोग जानते होंगे कि लीव्स के अंदर स्टोमाटा होते हैं, जिसके द्वारा ट्रांसपीरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है ना। तो इनका जो स्टोमाटा होता है वो काफी डीप में पाया जाता है, काफी नीचे पाया जाता है, जिसके कारण जो है हमारा ट्रांसपीरेशन का रेट काफी कम हो जाता है ना के बराबर ट्रांसपीरेशन होता है, जिससे वाटर लॉस नहीं होता है, ओके। और देखिए अगर सरफेस पर रहेगा, अगर कोई लीफ है उसकी सरफेस पर है हमारा क्या, स्टोमाटा, तो ट्रांसपीरेशन का रेट अधिक होगा, यानी वाटर जो है तेजी से लॉस करेगा। लेकिन वही अगर डीप में है हमारा, थोड़ा नीचे है, थोड़ा काफी डीप में होते हैं स्टोमाटा, तो वो कैसे होंगे, उनकी ट्रांसपीरेशन का रेट थोड़ा कम होगा, थोड़ा बहुत कम होता है, जो कि वाटर लॉस को काफी हद रोकने में मदद करता है, ओके। अब ये प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं, इनके जो स्पोर्स होंगे वो छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, इसलिए इस प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं हेटेरोस्पोर्स, ओके। जो छोटे स्पोर्स होंगे यानी जो लोग माइक्रोस्पोर्स जिससे कहते हैं, वो जिस लीव्स पर होंगे उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, ओके, उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। और ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है ना, ये मेल कोन का निर्माण करते हैं, ओके। ये यानी कोन लाइक, जैसे आप लोग देखते होंगे क्रिसमस का ट्री, देखते हैं कोन लाइक रहता है ना। तो वैसे ही जो हमारा माइक्रोस्पोर है वो माइक्रोस्पोरोफिल पर होगा, यानी जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो लीफ पर होगा, जिस लीफ पर ये हमारा स्पोर्स होंगे उससे वो कैसे होंगे, उस लीफ को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे। और इसके ऊपर यानी जिसमें स्पोर्स पाया जाता है, मैं इससे पहले जो टेरिडोफाइट पढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया था कि स्पोर्स जिस थैलीनुमा संरचना के अंतर्गत होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, स्पोरेंजिया, यानी माइक्रोस्पोर जिसके अंतर्गत अंदर होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, ओके। और जो इसके ऊपर जहां पे लीव्स होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। और अगर ये लीफ है, ठीक है, अगर ये लीफ जो है एक कोन का संरचना बनाते होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेल कोन बोलेंगे, क्योंकि माइक्रो यानी छोटा, और छोटा जो हमारा स्पोर होता है वो किसमें पाया जाता है, मेल गैमेट्स यानी मेल कोन, ओके। और अब अगर बात की जाए मेगा स्पोर्स की, तो मेगा का मतलब ये होता है लार्ज, बड़ा, ओके, यानी इसके स्पोर्स जो होंगे वो बड़े बड़े होंगे, ठीक है। और जिस स्पोरेंजिया के अंतर्गत ये होगा, जिस स्पोरेंजिया के अंदर होगा उसे हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल, सॉरी मेगास्पोरेंजिया बोलेंगे। और जिस लिप्स पर होंगे उसे हम लोग बोलेंगे क्या, मेगास्पोरोफिल। और ये फीमेल कोन का निर्माण करता है, ओके, ये फीमेल कोन के अंदर होगा, यानी इसके जो हमारे लिप्स होते हैं वो कैसा, वो फीमेल कोन होंगे, ओके। कोन का निर्माण तो करेंगे ही, लेकिन वो क्या कहलाएंगे, फीमेल कोन, क्योंकि इसमें फीमेल गैमेट्स पाया जाता है, ओके। और ये जो मेल गैमेट्स होते हैं ना, इसके अंदर पाया जाएगा हमारा पॉलिन ग्रेन्स, इसका मेल गैमेट्स क्या होता है, पॉलिन ग्रेन्स होता है, ओके। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा साइकस और पाइनस के बारे में मेनली रूप से। आपके लिए जो नीट एग्जाम्स होते हैं या फिर 12th का एग्जाम होगा, आप लोग बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा, उसमें मेनली इसी के बारे में पूछेगा, साइकस और पाइनस के बारे में। अगर एग्जाम्पल्स में अगर बात की जाए तो मैंने बताया कि नेकेड सीड्स होते हैं, तो जैसे स्ट्रॉबेरी है ना, स्ट्रॉबेरी को आप लोग देखते होंगे तो उसके सीड्स जो होते हैं बाहर में होते हैं, अंदर में नहीं होते हैं उसके सीड कहाँ होते हैं, बाहर में होते हैं, यानी सीड कैसा है, नेकेड है, नंगा पुंगा है ना।
तो हम लोगों ने इसमें बेसिकली क्या पढ़ा, साइकस और पाइनस के बारे में। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं साइकस और पाइनस के बारे में क्या पढ़ा है हम लोगों ने। कि साइकस के जो लीव्स होते हैं वो कैसे होंगे, पाइनेट कंपाउंड लीफ। मैंने यहाँ पर भी बताया कि पाइनेट कंपाउंड लीफ किसका होगा, साइकस का होगा। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, साइकस सिंपल लीफ किसका होगा, पाइनस है ना। और चूंकि बोटैनिकल ओके लीफ इसका, साइकस का लीफ कैसा होगा, पाइनेट कंपाउंड का। और पाइनस की बात की जाए तो ये नीडल शेप्ड के होते हैं। नीडल शेप्ड के ये इसलिए होते हैं ना ताकि ट्रांसपीरेशन के रेट को कम किया जा सके। क्योंकि अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा, और अगर लीफ का सरफेस एरिया कम रहेगा तो ट्रांसपीरेशन का रेट कम होगा। यानी इसके पाइनस के लीफ कैसे होते हैं, हमारे नीडल शेप के होते हैं। ओके, और अगर साइकस के स्टेम की बात की जाए तो ये अनब्रांच्ड होंगे। पाइनस का जो स्टेम होगा वो ब्रांच होगा, है ना। और साइकस के रूट की बात की जाए, साइकस के रूट होते हैं वो कोरलाइड होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर भी आपको पढ़ाया है। कोरलाइड होते हैं जिस पर साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, है ना। और पाइनस के जो रूट्स होंगे वो माइकोराइजा रूट्स होंगे इसमें, यानी इस पर फंजाई पाया जाता है जो कि सीड को प्रोटेक्ट करता है ना। वो सीड जब तब तक जर्मिनेट नहीं होता है जब तक उसमें फंजाई नहीं लग जाते हैं। ओके, और जो साइकस होते हैं ना, इस प्लांट्स पे या तो मेल गैमेट पाया जाएगा या फिर फीमेल गैमेट, यानी एक प्लांट पर या तो मेल गैमेट पाया जाएगा या फिर फीमेल गैमेट, इसलिए हम लोग इसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ओके, और ये जो पाइनस ट्री है, हमारे पाइनस के अंतर्गत जो प्लांट्स आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल, क्योंकि ये प्लांट्स जो होते हैं काफी लंबे लंबे होते हैं, है ना। जिसके कारण इस पे मेल गैमेट यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसे बाइसेक्सुअल पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स को समाप्त करते हैं। यहाँ पर हमारा जिम्नोस्पर्म समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। एंजियोस्पर्म्स जिसमें कि फ्लावर भी पाया जाएगा, यानी करेंट टाइम के अनुसार से वो सबसे डेवलप होंगे। ओके, सबसे डेवलप प्लांट्स के ग्रुप्स में कौन आते हैं, हमारे एंजियोस्पर्म्स। ओके, और सबसे कम अगर स्पेसीज की बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत जो प्लांट्स आते हैं ना सबसे कम है। सबसे कम स्पेसीज किसके हैं, तो जिम्नोस्पर्म्स के। ओके, अगर करेंट टाइम से बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्लांट्स किसके हैं, एंजियोस्पर्म्स के हैं, है ना। एंजियोस्पर्म्स जिसमें फ्लावर लगते हैं। एंजियो का मतलब होता है कवर, यानी जिसके सीड्स जो होते हैं कवर में होंगे, यानी जिसमें फ्रूट का निर्माण होता हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म्स कहेंगे। ओके, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म यहाँ समाप्त होता है। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग उसे कमेंट में लिखिए, ठीक है। हम उसे रिप्लाई देंगे, आपका डाउट को क्लियर करेंगे। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। और बायो में आपको मैं कैसा हेल्प कर रहा हूँ, मेरे वीडियो से आपको कैसा हेल्प मिला, हेल्पफुल था या नहीं, कमेंट में जरूर कीजिए। जय हिंद।